नमस्कार सभी को, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल कुसुम योगा में। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट, मेरे एक फॉलोअर जो खुद भी आज के डेट में बहुत सक्सेसफुल योगा इंस्ट्रक्टर है, वो बीकानेर से मतलब इतना दूर राजस्थान से बेंगलोर आई है मेरे से मिलने के लिए। कुछ डाउट्स था इनके मन में, कुछ जानना था, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले थे। और आज ये सेशन इसलिए आपके लिए भी बहुत स्पेशल होगा। बहुत बहुत वेलकम है कृतिका जी आपको। ठीक है, अभी मैं जी बोल रहा हूँ, ऐसे कभी नहीं बोलता मैं, तो तू तरह से बोलता हूँ, मेरी बच्ची जैसी है। ठीक है, तो और बताओ कैसा लगा यहाँ पे आके? हमारा सेटअप वेटअप देख के ठीक लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ऐसा कुछ नई फील आ रही है कि हाँ। चलो बहुत अच्छी बात है। आप बताओ, हम जल्द से जल्द अपने टॉपिक पे आते हैं कि स्पेशली किस टॉपिक्स के बारे में आपके डाउट्स है। आप बोल सकते 3-4 अलग अलग टॉपिक में हम बात करेंगे, तो कोई भी एक टॉपिक जो आपको सबसे ज़्यादा सेंसिटिव लग रहा है कि आप अपने स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, वैसे सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या होगा जो आप बात करना चाहोगे? सर मेजरली प्रॉब्लम ये है कि फीमेल रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव एरिया के रिलेटेड मुझे डाउट्स हैं। तो सर मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मेरे बहुत सारी फ्रेंड्स हैं और मैं बहुत सारे पर्सनल सेशंस और जो लेती हूँ उसमें सबसे ज़्यादा वुमेन को प्रॉब्लम आती है पीसीओडी की। ओके, आप जो मैंने आपके इतने टाइम से वीडियोस देखे हैं और आप जो वीडियोस बनाते हो और आपसे ही मैंने सीखा है योगा आज से 3 साल पहले, तो उसके अनुसार आपके रिजल्ट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। मेरे रिजल्ट आने में 2 से 3 महीने में पीसीओडी क्योर हो सकता है अगर स्टूडेंट डिसिप्लिन है तो। जैसे मेरे कॉलेज फ्रेंड्स हैं जो कि मेरे बराबर की हैं, आजकल बहुत वुमेन्स को हो रही है ये चीज, तो उसके लिए सर क्या करना चाहिए? तो तुम जो करा रहे हो रिजल्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है? पीसीओडी के योगा तो पता है आज कॉमन है, गूगल करो तो 10-12 पोस्ट ऐसे मिल जाता है। प्रॉब्लम क्या है बताओ? सर इफेक्टिव उतना नहीं हो पा रहा है। मतलब रिजल्ट इतना जल्दी, जैसे हम बोलते हैं 2 महीने में होगा, 3 महीने में होगा, उतना जल्दी रिजल्ट नहीं आ पा रहा, राइट? हाँ। ओके, तो इसके लिए समझना पड़ेगा बेटा कि हम योग को जो कर रहे हैं ना, किस तरीके से कर रहे हैं। योग में कोई गलत नहीं है। जो आसन 10-15 कॉमन आसन से पीसीओडी के लिए वो हर कोई कराता है, कराने के तरीके में थोड़ा चेंजेस करनी पड़ेगी, वो हम अभी दिखाने वाले हैं। और आपकी बात भी ये बहुत अलार्मिंग फैक्ट है, मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, स्पेशली लेडीज को जो माताएं बहनें शो देख रहे उनको बताना चाहूंगा, पीसीओडी की प्रॉब्लम अभी हर 10 में से 7 लेडीज को हो चुकी है। किसी को पता है, किसी को खुद को ही नहीं पता है। जब कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं कई महीनों तक रहता है, जैसे कि पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा पेन होना। ठीक है, शादी से पहले तो लक्षण दिखता है, लेकिन कई लोग इसको आम बात मानते हैं कि पीरियड हो रहा है तो पेन तो होगा ही, तो कभी चेकअप ही नहीं कराते। जरूर चेक कराइए। अगर आपका हेल्दी है सब कुछ सारा प्रॉब्लम, तो पीरियड्स के दौरान एक्सक्रूशिएटिंग पेन नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत पेन होता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। फ्लोज बिगड़ जाना, ठीक है, और फिर हर महीने एग्जैक्ट डेट पे नहीं आना, ये सारे लक्षण है कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ना कुछ इश्यूज है। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आपको डाउट है तो डॉक्टर को जाके चेक जरूर कराइए। ठीक कैसे कराने है उसमें हम हेल्प कर सकते हैं, लेकिन डायग्नोज जरूर कराइए। तो कृतिका आप बताओ कि आप कौन सा आसन प्रेफर करते हो? अपने पीसीओडी वाले जो भी स्टूडेंट्स उनको क्या क्या दिखाते हो? एक आसन दिखाओ कोई भी। सर मैं अपने पीसीओडी स्टूडेंट्स को मेजरली बद्धकोण आसन, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई। हमें एक एक करके आते हैं। बटर आप दिखाओ कैसे कराते हो, क्या कराते हो, कितने काउंट रुकवाते हो उनमें? बटरफ्लाई के लिए मैं हर आसन को 10 से 15 काउंट्स के लिए रुकवाती हूँ, जिसकी जितनी क्षमता हो उसके अनुसार। तो सबसे पहले बटरफ्लाई के दोनों पंजों को अपने पेल्विक रीजन के पास में, और उसके बाद में 10 to 15 काउंट क्लैपिंग करता हूँ। तो ये बताइए, अगर किसी को जस्ट फिट रहना है, ठीक है, या तो उसको पीसीओडी नहीं है, अपने ओवरीज को फिट रहना है, यूट्रस को फिट रखना है, तब ये बहुत अच्छे से काम करेगा। बटरफ्लाई किस लिए करते हैं? आपका जो अगर एरिया के वाइज बोले तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो एरिया आपके लोअर बॉडी है, पेल्विक जॉइंट है, उसमें ब्लड का फ्लो बढ़ना चाहिए, उसमें जो टॉक्सिन्स है वो रिलीज होना चाहिए। पीसीओडी मतलब क्या, आपके यूट्रस में, सॉरी ओवरीज में टॉक्सिन्स का मात्रा बढ़ रहा है, ठीक है, वो रिलीज नहीं हो रहा है। तो ऐसे खाली इतना करने से आपको लगता है कि ओवरीज को उतना सफिशिएंट मसाज मिलेगा कि टॉक्सिन रिलीज हो जाए? नहीं होगा। तो आपको बद्धकोण आसन नहीं करना है, कुछ वेरिएशन करना है, कुछ फंक्शनल मोबिलिटी करना है। जैसे बटरफ्लाई में बिठा दो और उसको बोलो पोछा लगाने के लिए, इस तरह से ना, साइड टू साइड ऐसे एक्सिल। आप देखो लेफ्ट हैंड जो राइट साइड में जाएगा, राइट हैंड जो लेफ्ट साइड में जाएगा, इस तरह से पोछा लगाने की प्रैक्टिस कराओ। ठीक है, चलो आप करो, इसको करके देखो। हाँ, तो ये जो कर रहे हैं ना यहाँ पे, मैं थोड़ा इनको भी मैं थोड़ा सा मैं एडवांटेज लूंगा कि ये करे, मैं कुछ आपको बताता रहूँ। जब ये कर रहे हैं, जैसे इस तरफ जाओगे, आप आओ किसी भी इस तरफ आओ, हाँ, तो कोशिश करेंगे इस हाथ को ना जितना हो सके उतना कॉर्नर में स्ट्रेच करने की। ठीक है, तब देखिए जब आप एक तरफ झुकोगे तो एक साइड के जो ओवरियन रीजन है उसमें एक जबरदस्त प्रेशर आ रहा है कोने में प्रेशर। हाँ सर। हाँ, तो प्रेशर से मसाज होगा, उससे क्योर होगा। राइट, समझ गए? तो बटरफ्लाई को नॉर्मल करने से अच्छा बटरफ्लाई में से मूवमेंट करो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, फिर चलते चलो, कितना काउंट करना है ये भी इंपॉर्टेंट है। कम से कम दोनों तरफ 15 बार करना है, इनहेल एक्सेल करते हुए।
याद रहेगा। ये नेक्स्ट आसन कौन सा कराते हो? मलासन। करके दिखाओ कैसे कराते हो। मलासन के लिए दोनों नीज बाहर की तरफ। बहुत अच्छा किया। ऐसे मलासन तो बहुत परफेक्ट कर रही है कृतिका, क्योंकि मलासन में आधे से ज़्यादा आपके जो क्लासमेट्स होंगे या तो स्टूडेंट्स होंगे वो तो हील को नीचे टच ही नहीं कर पाते होंगे, राइट। मैक्सिमम लोग मलासन में बैठ ही नहीं पाते, ऐसे बैठते हैं। अच्छा, फिर आप मलासन में ऐसे कितना देर तक होल्ड कराते हो? मलासन में 10 to 15 काउंट। अब ये करते हुए आपको कहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है? करते हुए मुझे मेरे हिप एरिया में स्ट्रेच आ रहा है और पेल्विक रीजन में इस साइड इनर थाइज में स्ट्रेच आ रहा है, थाइज में स्ट्रेच आ है रहा ना? है। लेकिन कोई मस्कुलर एक्शन हो रहा है? नहीं कोई फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्शन कुछ हो रहा है? नहीं। तो मसाज नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें भी मलासन में तो कई वैरायटीज है, हम कई वैरायटीज कर सकते हो। बिगिनिंग में क्या करो, सिंपल मलासन में ना, जैसे पुराने जमाने में आप देखोगे लेडीज को ऐसे प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों? पोखर में जाते थे, पॉन्ड में जाते थे, कपड़े धोते थे दिन में ऐसे बैठ के, मसाला पीसते थे यहीं पे ऐसे मसाला पीसते थे, ठीक है। घर में पोछा लगाते थे ऐसे करके, तो फंक्शनल मोबिलिटी करनी थी। तो ये आपको इसमें आलाना है। तो एक एक्सरसाइज ये करा सकते हो। ऐसे देखो, इमेजिन करो कि कोई भारी कपड़ा, कारपेट है, ठीक है, गीली है, उसको आपको पीटना है ऐसे, दो भी पसार। राइट साइड में इनहेल किया और लेफ्ट पे मारा, फिर लेफ्ट में इनहेल किया, राइट पे मारा, हाँ ऐसे। तो ये करते हो आपका एक एक हील उठ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक पैर में फ्लैट फुट ही बैठना है। जब मैं राइट में जा रहा हूँ ना तो लेफ्ट हील थोड़ा सा उठ के चलेगा, फिर लेफ्ट में जा रहा हूँ राइट हील उठ के चलेगा। हाँ ऐसे करो, फटाफट करो, 10-10 बार। हाँ, यस, 2 3, वेरी गुड, 4। हाँ, कोशिश करो दोनों हील ना उठे, कोई एक ही हील को उठाओ, बहुत बढ़िया। मलासन से एक और चीज कर सकते हैं आप, ठीक है। कौन सा है मलासन में? आप उदरकर्षण, बहुत बेहतरीन आसन है, इसको तो भूलना ही नहीं है। खाली पीसीओडी के लिए नहीं, लोअर बॉडी के टोटल टॉक्सिन्स को दूर करने में, यहाँ तक कि इमोशनल गार्बेज होता है ना, कि हमारे नीचे वाले शरीर में ना बहुत सारी इमोशनल ब्लॉकेज होते हैं, इमोशनल गार्बेज जमा होता है, उसके लिए भी अच्छा है। क्या करना है? ऐसे बैठो, दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखो, अब ऐसे प्रेस करो, राइट नी को लेके जाओ लेफ्ट टो के पास, लेफ्ट को लेके जाओ राइट के पास। हाँ, अब की पॉइंट क्या, आप करते रहो, मैं लोगों को समझा देता हूँ। जैसे जब ये राइट को ना लेफ्ट पे लेके आएंगे, देखना, जब राइट को लेफ्ट पे लेके आएंगे तो मैक्सिमम लोगों का लेफ्ट भी साइड में चला जाता है, खुल जाता है। वो नहीं होना है। लेफ्ट पैर को जो टारगेट लगे उसको अंदर की तरफ दबा के रखना हाथ से, तब जाके ना आपके इंटरनल ऑर्गन में, यूटेरस के पास बहुत प्रेशर क्रिएट होगा। इवन फाइब्रॉइड्स के केस में भी, जो यूटेरस में फाइब्रॉइड होता है, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के केस में बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हो मुझे, सर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का बता दो, तो उसमें भी बहुत फायदा है। तो इसको रोक के रखना है, फिर ऐसे प्रेस करना है, ठीक है। और आपको दिन भर में बहाने ढूंढने हैं इस आसन में बैठने की। बेसिकली तो आसन था ही नहीं, पहले जब वेस्टर्न टॉयलेट नहीं था तो ऐसे ही लोग मल त्याग करते थे, इसलिए नाम है मलासन। तो दिन में अगर 2 बार भी कोई टॉयलेट जाता था ना तो बहुत बार ऐसे बैठना होता था। जैसे मैंने और भी एग्जांपल्स दिए। तो घर में बहाने ढूंढो, कहीं कुछ सामान गिर गया, कहीं पोछा लगाना है, थोड़ा सा ऐसे बैठ के करो ना। हेल्थ ज्यादा जरूरी है, स्टाइल और मॉडरेशन उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो डंडे से पोछा लगाने से अच्छा ऐसे लगा लो, थोड़ा बहुत करो, आदत डालो। कई आप आजकल लोग फ्लैट्स में छोटे छोटे गार्डन बनाते हैं, बालकनी में गार्डन होता है, तो गार्डन में थोड़ा खुरपाई करना है, कुछ स्प्रे करना है, तो खड़े खड़े मत करो, स्टूल पे बैठ के मत करो, ऐसे बैठ के करो। तो बहाना ढूंढो। इस पोस्चर में अगर दिन में आपने 20-25 मिनट टोटल बिता लिया तो भी पीसीओडी शरीर में कोई जगह नहीं ले सकती। लेकिन क्या आप क्लास में किसी को 20 मिनट ऐसे बिठा कर रख सकते हो? नहीं। हाँ, तो ये बात को समझना पड़ेगा। तीसरा और एक आसन बताओ जो कंपलसरी आप कराती है अपने स्टूडेंट्स को। मैं तीसरा आसन कराती हूँ, पश्चिम उत्तानासन। हाँ, करके दिखाओ। वाह वाह वाह, क्या परफेक्शन, वेरी गुड। चलो आप बताओ, आप तो योगा इंस्ट्रक्टर हो, आपने इतना सुंदर से किया। ऐसे ही बैठो, मुझे दिखाना है, अपने दर्शकों को क्लैरिफाई कराना है। इतना सुंदर से आपने किया, आपके स्टूडेंट्स में से, क्लासमेट्स में से जितने भी पीसीओडी की शिकार है, आई थिंक किसी का फ्लेक्सिबिलिटी इतना अच्छा तो होगा नहीं, क्योंकि होता तो उनको पीसीओडी होता ही नहीं है। उनको आप ये आसन कराओगे, वो कहाँ पे आके फंसते हैं, कितना कर पाते हैं? वो हाईएस्ट टू हाईएस्ट यहाँ आके उनका स्टॉप हो जाता है। हाँ, और अगर किसी ने कर भी लिया, पूरा कर भी लिया, तो भी क्या आपको स्ट्रेच ही तो महसूस हो रहा है, यहाँ पे कंप्रेशन महसूस हो रहा है, कोई फंक्शनल मूवमेंट हो रहा है बॉडी में? नहीं सर। मसाज मिल रही है बॉडी को? नहीं सर। नहीं, तो इसमें भी आपको मॉडिफाई करना है। इसको आप कराओगे नौका चलासना, ठीक है। बहुत कॉमन आसन है, बहुत पुराने क्लासिक योगिक आसन है, आपने कोर्स के टाइम भी आपको कराया था, याद होगा। ऐसे इनहेल करते हुए थोड़ा पीछे झुकेंगे, एक्सहेल करते हुए पूरा आगे। हाँ, याद आ गया बेटा, चलो करो, अब याद आ गए तो करो, करके दिखाओ। एक्सहेल, शाबाश। इनहेल ऊपर, एक्सहेल सामने, देखना कहाँ पे है,
नीचे देखना है क्या? नीचे नहीं देखना है नीचे, नहीं क्या? सामने देखना है, स्पाइन को आगे पुश करना है। चलो फटाफट करो। बहुत बढ़िया, मैंने ऐसे ही बोला 20 काउंट करने के लिए, अभी मत करो, ठीक है? तुम आए हो इतना दूर से, ठीक है। मैं बस लोगों को एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? इसी पोजीशन में 2-3 चीजें और फटाफट कर लो। चक्की चलासन कराओ जरूर इनको, चक्की चलाने आसन के हाँ। दोनों पैर खोलेंगे। खोल के, हाँ ये जरूर कराओ अपने दोस्तों को। थोड़ा आगे घूम जाओ प्लीज, हाँ। लोगों को दिखे थोड़ा सा, हाँ ऐसे इंक्लाइन कर लो, बस बस। अब करो चक्की चलासन, करो करो, हाँ वेरी गुड। हील टू हील टारगेट करना है ये जरूर। पीसीओडी, इरेगुलरिटीज इन पीरियड्स और फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज, फाइब्रॉइड्स, इनको जरूर करना चाहिए डेली। कितना बार? डेमो के लिए हम 3-3 बार कर रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको कम से कम दोनों तरफ 15-15 बार करना है डेली। ऐसे तो कई आसन है दोस्तों, कई आसन हैं, हजारों। आसनानी समस्तानी जीव जंतु नाम, जितने जीव जंतु दिख रहे हैं ना इतने आसन है। तो ये कोई पूछता ना सर पीसीओडी के लिए 2 आसन बता दो, पीसीओडी के लिए 3 आसन बता दो, 2 आसन, आपको भी बहुत पूछते होंगे कि मैम 2 आसन बता दो। उनको क्लियरिफाई करो कि 2 आसन 3 आसन से जीवन नहीं बदलता, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है? इसको ठीक करने के लिए लाइफस्टाइल को ठीक करना पड़ेगा। 3 चीजें, जितने भी माता बहनें सुन रहे हैं, जितने भी मेरे बेटियां सुन रही है, मैदा बिल्कुल बंद, किसी भी फॉर्म में हो। वो बिस्किट में हो सकता है मैदा, जरूरी से मैं तो पूरी खाता नहीं, वो से खाता नहीं, बिस्किट भी बंद। अगर पीसीओडी हो रही है तो बिल्कुल बंद। मोमो फोमो, पिज़्ज़ा, बर्गर, जिसमें भी मैदा है बिल्कुल बंद। वाइट शुगर बिल्कुल बंद, खुद के लिए नहीं, घर पे भी कोई है उसको भी अलाउ मत करो, घर पे लाओ ही मत। चीनी नहीं छोड़ सकते तो ब्राउन वाला बुरा लाओ, ब्राउन शुगर लाओ, व्हाइट शुगर बिल्कुल बंद। और नींद के समय बेड में जाके रील्स देखते रहना, जो एडिक्शन है, बहुत बड़ा एडिक्शन है आज के में। किस लिए देखते हो भी नहीं पता। अपना स्टडी का लेक्चर देखने के लिए मोबाइल निकाला था और रील आते गए तो रील्स देखते रहे आधे घंटे तक। तो स्लीप आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 6 से 7 घंटा सोना है। तो ये सब मेंटेन करोगे, खूब सारा व्यायाम करोगे तो पीसीओडी बिल्कुल गायब हो जाएगा। हमारे पीसीओडी के ऊपर बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी चैनल में आप देख सकते हो, सारे डायनामिक्स के ऊपर ही है, कैसे डायनामिक मूवमेंट करके ठीक कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच हमें समय देने के लिए। अगर आज के आसन से, आज के इस प्रोग्राम से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा है कि आप क्यों इतना दिन से योगा कर रहे हो फिर भी पीसीओडी ठीक नहीं हो रहा है, तो ज़रूर कमेंट में लिखें, ठीक है? और जो आगे से आप जब भी करोगे आसन, डायनामिक व्यायाम ज़्यादा करो, 15-15 बार व्यायाम के रूप में कर लो, फिर आप स्टैटिक होल्ड करो थोड़ी देर। आसन करना मना नहीं है, व्यायाम ज़्यादा कराओ, आसन थोड़ा सा ही करो, पीसीओडी गायब हो जाएगी, राइट? यस थैंक यू वेरी मच, थैंक यू प्रीतिका फॉर कमिंग, ठीक है? आपने बाकी और भी कुछ सवाल पूछने थे, उसको हम दूसरे एपिसोड में लेके चलेंगे, ठीक है? तो प्लीज़ देखिए और भी कुछ सवाल आ रहे हैं, कृतिका बहुत इंटरेस्टिंग सवाल लेके आई है, बहुत सारे फीमेल हेल्थ के लिए, ठीक है? अगले एपिसोड में मिलते हैं। हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कीजिए, तो जैसे अगला एपिसोड आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।